हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी रीट मैथ्स 2026 एग्जाम के लिए साइंस की ये 8th क्लास है, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल को कंप्लीट कर लिया है। आज हम कंपाउंड्स यानी कि यौगिक कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आज इस टॉपिक का ये 5th पार्ट है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं इस टॉपिक की, या जो मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पीएच स्केल वाला टॉपिक कराया है, वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, तो सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वहां से आप सभी क्लासेस को देख लेंगे तो आपको रीट मैथ 2026 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सभी क्लासेस लेवल 1 और लेवल 2 सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑल टीचिंग एग्जाम में ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगे। तो आप लोग जब क्लासेस को स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आप चीजों को रिलेट भी कर पाएंगे और आपको रीट मैथ्स 2026 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और क्लास आप लोग एंड तक जरूर देखना। अगर आपका कोई डाउट और क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड या यौगिक क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट मिक्स टुगेदर दे आर कॉल्ड कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वे यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो यौगिक होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। हमने एलिमेंट में पढ़ा था कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक टाइप के ही एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट के केमिकली कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने रासायनिक संयोजन को यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जल यानी कि वाटर हो गया, मीथेन हो गया, सुगर, सॉल्ट एसेट्रा। तो ये सभी क्या है? कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? प्योर है। जो वाटर है वो भी प्योर फॉर्म में ही हमें मिलता है ना, सुगर है वो भी प्योर फॉर्म में है, सॉल्ट है वो भी प्योर फॉर्म में है, लेकिन ये दो या दो से अधिक एलिमेंट के केमिकली कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अ प्योर सब्सटेंसेस मेड फॉर द केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनाइट proportion by mass is called a compound। यानी कि ये जो केमिकल का कॉम्बिनेशन है ना, ये एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में होगा बाय मास, मतलब कि फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल पानी है, ये एक कंपाउंड है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O, जो कि एक प्योर सब्सटेंस है। तो ये कैसे बना? बाय द केमिकली कंबाइंड टू एलिमेंट्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के दो एलिमेंट और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड हुए एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में, फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो हमें क्या मिला? H2O मिला, पानी मिला। तो आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो। इसका क्या मतलब है? जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कब बनेंगे? जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट के, तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब क्या है? जिनसे कंपाउंड बना है। तो जो यौगिक होते हैं उनके गुण उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं जिनसे वो बना होता है, उनके गुणों से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं ना, उनके जो मूल गुण होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और नए गुण वाले यौगिक बनेंगे। कैसे बनेंगे ये भी हम समझेंगे। फिर से हम पानी के एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जो पानी है ये किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब ये केमिकली कंबाइंड हुआ, ये पानी बना, तो इसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी ना वो नष्ट हो गई, और जो जल बना, पानी बना, इसकी नई प्रॉपर्टी शो हुई, राइट, जो कि ना तो हाइड्रोजन से और ना ही ऑक्सीजन से मैच करती है। क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों ही गैसेस हैं, और जो हाइड्रोजन है वो स्वयं ज्वलनशील है, यानी कि सेल्फ बर्न होती है,
और ऑक्सीजन ये पदार्थ को जलाने में हेल्प करती है, यानी कि आग को सपोर्ट करती है। तो एक गैस जो स्वयं ज्वलनशील है और दूसरी गैस ऑक्सीजन जो आग को प्रमोट करती है, और जब ये दोनों केमिकली कंबाइंड होकर H2O बनाती हैं, जल बनाती हैं, तो जो जल है, जो पानी है, वो आग को बुझाने का काम करता है, राइट। तो पूरी की पूरी न्यू प्रॉपर्टी वाला एक कंपाउंड बन गया, और जो इसकी यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो नष्ट हो गई। आई होप आपको क्लियर है। और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही गैसेस हैं, और जो पानी है वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो और एक न्यू प्रॉपर्टी हमें मिल गई। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जो यौगिक होती हैं उनकी जो गुण होते हैं उनके घटक तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। The compound can be decomposed into its elements by electrochemical process। यौगिक को विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उनके तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी है, इसका जो फॉर्मूला है वो H2O होता है। नमक है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम नमक को यानी कि NaCl को सोडियम और क्लोरीन में तोड़ सकते हैं। कैसे हम इन्हें तोड़ सकते हैं? बाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस द्वारा इन्हें हम अलग कर सकते हैं। जब आप पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलना शुरू हो जाएगी। तो यौगिक को विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उनके तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तो हमें कंपाउंड के बारे में ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग क्लासेस को जब स्टार्टिंग से देखेंगे ना, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग सभी क्लासेस को फॉलो करिए। आपको रीट मैथ्स 2026 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम समझेंगे सामान्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त यानी कि उपयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसे हम साधारण नमक या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? समुद्र अथवा खारी झीलों के पानी के बाष्पन से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में सांबर झील के पानी से नमक का उत्पादन किया जाता है। प्रकृति में रॉक लवण के रूप में ये पाया जाता है। तो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसे हमने जब बेसिस समझे थे ना, तो डिटेल में समझा था। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप क्लासेस को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसे बाजिंग सोडा, धावन सोडा या सोडा क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहा जाता है। यूज क्या है इसके? कांच, सोडियम सिलिकेट, कागज, बोरॉक्स में, बर्तन और कपड़े धोने में, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे भी हमने डिटेल में क्षार बेसिस वाली क्लास में समझा है। इसे हम बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, कुकिंग सोडा, ब्रेड सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह पानी में घुलनशील है और इसका जो जलीय घोल होता है वो क्षारीय होता है। यह साबुन के पानी की तरह चिकना होता है। यह अत्यधिक संक्षारक है और त्वचा को जला देता है। इसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। यूज क्या है इसके? साबुन, डिटर्जेंट, कागज और रेशम उद्योग में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में, डाइंग इंडस्ट्री में, कपड़ा और कागज बनाने में, कारखानों को साफ रखने में। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2S2O3.5H2O। सोडियम थायोसल्फेट, इसे हाइपोविलियन भी कहते हैं। इट इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर, यानी कि यह स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। यह सिल्वर का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। जो सिल्वर नाइट्रेट है, यह सिल्वर का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। इस यौगिक को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लूनर कास्टिक। यह रंगहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय ठोस है और पानी में अत्यधिक घुलनशील है। इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। इसे
चुनावी स्याही भी कहा जाता है। वोट डालने वाली मतदाताओं की उंगलियों पर सिल्वर नाइट्रेट से बनी स्याही का निशान लगाते हैं, इसीलिए इसे इलेक्शन इंक भी कहते हैं। अब हम इसके यूज देखेंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अमिट स्याही बनाने में यानी कि ना मिटने वाली स्याही बनाने में, धोबियों द्वारा कपड़े पर निशान बनाने वाली स्याही के रूप में इसका यूज किया जाता है। इन फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। मेकिंग सिल्वर मिरर्स, मेकिंग अदर सॉल्ट ऑफ सिल्वर, तो इन सभी में सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिल्वर आयोडाइड AgL। सिल्वर आयोडाइड इज यूज टू मेकिंग आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है और पानी में अघुलनशील है। यह प्रकाश संवेदी होता है, अतः इसका उपयोग फिल्म निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें होता है? फोटोग्राफी में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद दानेदार पाउडर है। यह पानी में अघुलनशील है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और स्लेट लाइम को हिंदी में बुझा चूना बोलते हैं। इसे भी हम डिटेल में पहले समझ चुके हैं बेस और सॉल्ट वाली क्लास में। तो आप लोग जब क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी समझ लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण बुझे चूने में जल मिलाकर किया जाता है। यह श्वेत पाउडर है। इसके जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम सल्फेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? CaSO4.2H2O। इसे हम जिप्सम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये सफेद दानेदार ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का जो यूज है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही चिकना सफेद पाउडर होता है। इसे पर्याप्त पानी के साथ मिलाकर लुगदी बनाई जाती है। कुछ समय बाद ये जम जाता है और एक कठोर पदार्थ में बदल जाता है। इसीलिए सीमेंट के औद्योगिक निर्माण से पूर्व भवन निर्माण के लिए चूना एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दरअसल ये जिप्सम का ही कठोर रूप है। इट इज द सेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। इट इज मेड बाय पार्शियली डिहाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। इसे जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण द्वारा बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए जिप्सम को बारीक पीसकर उसे 393 to 403 कैलोरी पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। अभिक्रिया के तापमान को नियंत्रित करना आवश्यक है, अन्यथा अधिक तापमान पर पूरा क्रिस्टल जल निकल जाता है और एनहाइड्रस CaSO4 हमें प्राप्त होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? मृत ज्वलित प्लास्टर कहते हैं, यानी कि डेड बर्न प्लास्टर इसको बोलेंगे। अब इसका उपयोग क्या है? भवन निर्माण में व्यापक उपयोग है इसका। मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने में, सिरेमिक तथा सैनिटरी वेयर बनाने में, अग्निरोधक सामग्रियों के निर्माण में, चौक बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, यह एक सफेद छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ है जो पानी में जल्दी घुलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। When dissolved in water, it produces a hissing sound। जब इसे पानी में घोलते हैं तो सीसी की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसका उपयोग सीमेंट, ब्लीचिंग पाउडर, कांच, चीनी के शोधन और रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। CaOCl2 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसे मैं आपको डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एलम, जिसे हम फिटकरी बोलते हैं और इसे पोटास एलम भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? K2SO4.Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसे भी मैंने डिटेल में बताया है बेस वाली क्लास में। तो आप लोग क्लासेस स्टार्टिंग से जरूर फॉलो करना।
नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर सल्फेट, इसे हम नीला तोता भी बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CuSO4.5H2O है। यह एक चमकदार नीला क्रिस्टलीय पदार्थ है। चमकदार बोल सकते हैं, चमकीला बोल सकते हैं। ये एक चमकीला नीला क्रिस्टलीय पदार्थ है। ऑन हीटिंग इज ग्रेजुअली रिलीज वाटर मॉलिक्यूल्स। गर्म करने पर यह जल के अणु क्रमशः त्याग देता है। इसका उपयोग क्या है? विद्युत लेपन में, विद्युत बैटरी बनाने में। कॉपर सल्फेट तथा चूने का मिश्रण बोर्डो मिश्रण कहलाता है, जिसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी के परिक्षेपण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला KnO3 है। इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम KMnO4 बोलते हैं। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह पानी में घुलकर तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। इसे लाल दवा भी कहा जाता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोगशाला उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इसे आप सभी जानते होंगे। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका यूज क्या है? रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रिक अम्ल या सोरा अम्ल, इसे सोरे का तेजाब भी कहते हैं। ये तीनों एसिड मैंने आपको एसिड वाली क्लास में डिटेल में समझाए हैं। तो देखिए बार बार मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, जब आप क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बार बार मैं चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर भी इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है ये एक प्रमुख ऑक्सीकारक तीव्र अम्ल है और इसका जो उपयोग है वो फर्टिलाइजर के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। विस्फोटक, आतिशबाजी, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, रसायनों का राजा भी बोलते हैं, और इसका जो उपयोग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा फर्टिलाइजर के निर्माण में भी किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम नमक का तेजाब या म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग में नाइट्रिक अम्ल का एक भाग मिलाने से एक्यूरेजिया बनता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जिससे सोने व चांदी जैसी धातुओं को साफ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इट इज आल्सो कॉमनली नोन एज साल अमोनियक। इसे समान भाषा में नौसादर भी कहते हैं। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। अमोनियम क्लोराइड से सोल्डरिंग पदार्थ बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। इसे बर्तन पर कलई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है और औषधि के रूप में भी ये काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियल और व्हाइट कशिश यानी कि इसे सफेद तोता या सफेद कशिश भी कहा जाता है। जिंक सल्फेट का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो कंपाउंड थे, जो यौगिक थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।